है और मैं पैदाशी अम्बेडकरवादी हूँ। ये उस समय की बात है जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम भीमराव अम्बेडकर रखा, और उस समय जब जय भीम बोलते थे तो लोग उसको समझ नहीं पाते थे, कहते जय बिल्ले होता है। उस समय से मेरे पिताजी ने जो बीज बोया मेरे अंदर, उन किताबों को मैंने पढ़ा, तब से मैं अम्बेडकर की विचारधारा पे चला। और मैं नमन करता हूँ भागवत गौतम बुद्ध को, जिनकी विचारधारा के अनुसार हमारा समाज आगे बढ़ा। संत रविदास, संत कबीर साहब, पेरियार जी, काशीराम और तमाम महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए और हमारे समाज को उन्होंने आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फूले, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से काम किया, और काशीराम जी, जिन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर समाज की सेवा में और समाज को जगाने के लिए जो उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए दे दिया और समाज आगे बढ़ा। और उसकी जो कमी रह गई वो हमारे भाई आदरणीय माननीय चंद्रशेखर जी, जिन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की और भीम आर्मी को आगे बढ़ाया, और जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी आजाद समाज पार्टी का गठन किया, और जिसके तहत हम सब लोग समाज को जगाने, समाज का उत्थान करने और देश की सेवा में हम लोग लगे हुए। इसलिए मैं याद करता हूँ चंद्रशेखर जी को, और उनके इस मिशन को चलाए गए संघर्ष को आगे बढ़ाने का हम सब लोग काम कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए जो पदाधिकारी लोग हैं, माननीय संजीव पासी जिला प्रभारी, सर्वजीत जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सोबरन लाल गौतम और अमन वर्मा, और प्रवक्ता नंद किशोर जी, और जो भाई बोल रहे थे बहुत अच्छा लगा उनका भी, मुकेश पासी, हम इन सब और हमारे अन्य आप लोग सब साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हुआ मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है कि भले आज हम जितनी कल्पना करते थे कि यहाँ पे कई हजार लोग होंगे, आज उतने नहीं है, फिर भी हमें निराश होने की बात नहीं। जब एक व्यक्ति जागता है तो बहुतों को जगाता है। कहा जाता है, बहुत सारे गीत बने हैं कि बाबा साहब एक अकेले थे और उन्होंने बहुतों को जगाया। काशीराम जी अकेले थे, उन्होंने बहुतों को जगाया, और हमारे चंद्रशेखर भाई अकेले हैं और उन्होंने बहुतों को जगाया। आपका कोई भी पीड़ित परेशान व्यक्ति होता है और जब उसकी कोई नहीं सुनता है तो लोग क्या कहते हैं कि हमें चंद्रशेखर भाई के पास हमारा संदेश पहुंचा दो, और वो जानता है कि उनको वहां से न्याय मिलेगा। इस बात को जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? बोलिए चंद्रशेखर, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितने लोग चंद्रशेखर जी के साथ हैं? बाबा साहब ने एक बात कही थी, बाबा साहब ने कहा कि राजनीति सत्ता वह चाबी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। और एक राजनीति एक ऐसी सत्ता चाबी है जिससे जब तक हमारे लोग सत्ता में नहीं होंगे तब तक हम पीड़ित और परेशान होते हैं। बाबा साहब के अगर आप फोटो को देखिए, हमेशा सुस्त रहते हैं, कोई चेहरे पे मुस्कान नहीं। एक बार की बात है, बाबा साहब मुस्कुराने लगे तो उनका जो सेक्रेटरी था उन्होंने कहा कि सर आप आज बड़े खुश हैं, गिटार भी बजा रहे थे, बड़े खुश थे, आनंदित थे। बाबा साहब ने कहा आज खुशी का ये दिन है
कि आज मैंने सबको वोट का अधिकार दे दिया है और जो है अब जो है राजा माँ के गर्भ से नहीं पेटियों से निकला करे। हमारे पास जो वोट का अधिकार है एक, ये हमें किसने दिया है? संविधान। और संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को बाबा साहब के इस बनाए हुए संविधान को चंद्रशेखर जी की पार्टी और आप सब लोगों ने जगह जगह पे प्रोग्राम किया। हम क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे पास एक ही चीज है, वो है संविधान। संविधान हमें सिखाती है आजादी। क्या आज हम आजाद हैं? संविधान हमें बताता है कि हमारे पास कौन सी आजादी है। हमारे पास धार्मिक आजादी है, हमारे पास शिक्षा की आजादी है, हमारे पास सामाजिक आजादी है, हमारे पास आर्थिक आजादी है। हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी अपना मकान बना के रह सकते हैं, किसी भी बात को हम बोल सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। आज मैं बोल रहा हूं तो ये अधिकार कहाँ है? संवैधानिक अधिकार है, नहीं तो बोलने का भी अधिकार हम लोगों को नहीं था। तो